तेरी वाणी को सुनकर अब होते हैं सवेरे। आचार परंपरा के शिखर, चर्या के मूलाचार, समता के समय सार, संकल्प के महाभट्ट आचार्य श्री चारी चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ में भक्तिपूर्वक मनाई जा रही है। और यदि आज हम सबकी पहचान है इस मुनि परंपरा की, तो उसका श्रेय वर्तमान समय में चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज को जाता है। उनको मैं त्रिभक्तिपूर्वक नमन करता हूँ। उनके जीवन में, उनके बारे में भला मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन यदि उनके जीवन पर दृष्टि डालें, अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव का स्पष्ट रूप से कहना है, उनके जीवन के 6 प्रसंग जो प्रेरणा देते हैं। उनके शरीर पर जब वो ध्यान में बैठे थे, चींटियां चढ़ गईं, लेकिन फिर भी वो अडिग रहे। सोचो जरा कितना सहनन रहा होगा, कैसा उनका अडिग ध्यान रहा होगा। अभी तो एक जरा सा मच्छर आ जाता है तो हम विचलित हो जाते हैं। उनके सांप गले में पड़ा रहा, फिर भी वो अडिग रहे। सर्पराज भी धीरे से आया, गले में रहा थोड़ी देर और फिर वो निकल के चला गया। उनका आहार में भी संकल्प था। वो अपने भाग्य की परीक्षा किया करते थे। भाग्य की परीक्षा कौन कर सकता है? सोचना जरा। उन्होंने नियम ले लिया कि यदि बैल के सींग पर गुड़ लगा हुआ होगा तभी मैं चर्या करूंगा। बस क्या था, लेकिन ऐसा निमित्त भी उनको प्राप्त हो गया। सामने से बैल दौड़ा आ रहा था, वहाँ पर गुड़ की दुकान थी, उधर उसने सींग उसमें डाला और गुड़ उसके सींग में लग गया और वो दौड़ता रहा वहाँ से, और सीधे जहाँ चारी चक्रवर्ती अपनी मुद्रिका लेके चर्या के लिए निकल रहे थे, वहीं जाकर के किनारे खड़ा हो गया। स्थितियाँ हैं, अपने भाग्य की परीक्षा करना ये भी बहुत बड़ी बात है। अंतर्मना ने भी जब सिंह निश्चित व्रत की साधना पदमपुरा में चल रही थी 186 दिन की, उन्होंने भी तो परीक्षा ली अपने भाग्य की। कमाल की बात, 8 उपवास के बाद मुद्रिका लेकर के निकल गए। उनको विधि नहीं मिली, वापस लौट गए। फिर 7 उपवास, फिर विधि लेके निकले। उनका जो नियम था, जाने वाले थे। गणियार का गौरवमती माता जी ने कहा, महावीर भी तो एक बार पलटे थे, आप भी तो पलट के देखो, कहाँ जा रहे हो, देखो। और जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा, उनकी विधि मिल गई और उनकी पारणा सानन संपन्न हो गई। तो भाग्य की परीक्षा करते हैं विभिन्न प्रकार से। और चारी चक्रवर्ती जी ने दिल्ली के लाल मंदिर में, लाल किले के सामने, वहाँ पर खड़े होकर फोटो खिंचवाया। फोटो खिंचाने के पीछे तात्पर्य क्या था? क्योंकि चित्र से चित्त का अनावरण हो, इस बात की घोषणा कि दिगंबर मुनिराज का सर्वत्र विहार हो सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। और उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया सभी के मध्य में कि नग्नता पूजनीय है, वंदनीय है, इसमें वासना और कामना नहीं है। ध्यान रखना। उनकी एक और प्रेरणा, स्पष्ट संदेश कि संयम से ही जीवन का कल्याण है। तुम्हारे जीवन में संयम है क्या? सोचो जरा। मनुष्य जीवन की यदि कोई सबसे बड़ी पूंजी है, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार और अच्छा स्वभाव, ये उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, कैपिटल है। जिंदगी में सब कुछ हो, पर अगर संयम ना हो तो जीवन में सब बेकार है, कुछ भी तो नहीं है। याद रखना मनोज जी, दीक्षा की शिक्षा ना हो तो जीवन बेकार है। गाड़ी में ब्रेक ना हो तो जीवन, तो गाड़ी कहने बेकार है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार है। और नदी में पानी ना हो तो नदी, याद रखना
इसी प्रकार जीवन में यदि संयम ना हो तो जीवन लो बेकार क्यों कहते हो, जीवन को काम का करो, है कि नहीं। ध्यान रखो, दीक्षा से पहले तो 2-4 रिश्तेदार होते हैं, लेकिन दीक्षा के बाद पूरा संसार, पूरा जगत, सभी तो रिश्तेदार हो गए। एक इंद्री से लेके संगी सैनी पंचेंद्री तक सभी जीवों से हमारी मित्रता है, सभी से प्रेम है, सबके प्रति सद्भाव है। यही तो दीक्षा है। जीवन में महाव्रत जरूर लेना मनोज जी, जीवन में महाव्रत लेना, लेकिन महाव्रत ना ले सको ना सही, कोई बात नहीं, अणुव्रत ले लेना। इतना तो करो, घर का त्याग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, रात्रि भोजन का त्याग करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, इतना तो कर सकते हो ना। देव दर्शन का नियम लो, संकल्प करो कि मैं देव दर्शन करूंगा। जिनसे हमारी पहचान है, स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, निज का अध्ययन करो, नमोकार मंत्र की जाप करो, मध्य मास मधु का त्याग करो, अष्टमी चतुर्दशी को ब्रह्मचर्य का पालन करो, बाजार और होटल का भोजन छोड़ो, करके तो देखो, पानी छान कर पियो, क्या बिगड़ता है तुम्हारा। प्योर एंड श्योर। ये छोटे छोटे त्याग, ये पगडंडियां हैं। अणुव्रत की पगडंडियों पर चलकर ही तुम महाव्रत के राजपथ पर पहुंच सकते हो। मोक्ष के लिए इस राजपथ पर तुम्हें चलना ही होगा। एक छोटा सा संकल्प, एक छोटी सी प्रतिज्ञा तुम्हारी जिंदगी को संवार देती है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी पूरे कपास के ढेर को जला के राख कर देती है। याद रखना, एक छोटी सी औषधि की गोली तुम्हारे रोग का शमन कर देती है। एक छोटी सी बात जो तुम्हारे दिल में उतर जाती है, तुमको हमेशा के लिए उनका अपना बना लेती है। एक छोटी सी बात जो दिल में चुभ जाती है, तो तुमको उनको हमेशा के लिए उनको दिल से उतार देती है। सोचना जरा, एक छोटा सा नियम उस पुरूरवा भील ने लिया था, कौवे के मांस का त्याग किया था, वो पुरूरवा भील भगवान महावीर बन गया। तुम भी महावीर बन सकते हो। तुम बीज हो, वृक्ष बन सकते हो, तुम बूंद हो, सागर बन सकते हो, तुम आत्मा हो, परमात्मा बन सकते हो। फैसला तुम्हें करना है। आओ हम आज कुछ संकल्प से बंधे, एक छोटा सा नियम अपने जीवन में जरूर ग्रहण करें। यही उनकी पुण्यतिथि पर हमारी सच्ची विनयाञ्जलि होगी, उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। उपकारी के उपकार को याद रखना। भला मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ? सूर्य के बारे में दीपक क्या कहेगा? कुछ भी तो नहीं। बस जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। यदि आज प्रकाशित हो रहा हूँ तो उन्हीं की देन है। अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव, जिनके सिंह निष्कित व्रत की साधना आराधना 500 कितने दिन मनोज जी, 557 दिन, याद रखना 557, इतने दिन की अखंड मौन साधना के साथ उनकी साधना आराधना बहुत आनंद के साथ चल रही है। और उनका स्पष्ट रूप से कहना है, त्याग करोगे तो तरोगे और नहीं तो मरोगे। फैसला आपका। आप क्या करना चाहते हैं, जीवन में क्या पाना चाहते हैं? चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर त्रिभक्ति पूर्वक मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव आप हमें शक्ति प्रदान करें जिससे कि हम इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन के सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बहुत सारी अनंत शुभकामनाएं। सभी का जीवन सुखमय धर्ममय हो। जय वीर, जय गुरु। जियो और जीने भी दो, अहिंसा